तो बहुत टाइम से मैं आजकल हिंदी डब एनिमे की अपडेट्स नहीं दे रहा था, तो चलो आज अक्टूबर की स्टार्टिंग होने वाली है, तो इसी बात पे मैं आप लोगों को आज कुछ कमाल की हिंदी डब न्यूज़ दूंगा। और अगर आप लोग हिंदी डब एनिमे नहीं देखते हो तो भी आप लोग इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए भी कुछ अपडेट्स है। इसलिए चलो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें जो आता है हमारे वन पीस एनिमे को लेकर, क्योंकि मेरे जैसा जितने भी लोग वन पीस से अगर कॉटअप हो रखे हो तो यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि गार्प वर्सेस अकोजी बैटल का जो फाइनल पार्ट होने वाला है वो स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीक से, जहाँ पे इस फाइनल पार्ट को 2 एपिसोड के अंदर कवर किया जाएगा। और इसका मतलब ये है कि पेसिंग यहाँ पे थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, बट स्टिल टोई एनिमेशन वाले एनिमेशन के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक कुक करेंगे, इसलिए ये एपिसोड्स तो वन पीस फैंस के लिए मस्ट वॉच रहेगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप लोग वन पीस एनिमे नहीं देखते हो और अगर आप लोगों को कुछ न्यू एनिमेस को चेकआउट करना है जो इस मंथ से आएंगे, तो यहाँ पे उनके बारे में जरा बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे अपना ब्लू बॉक्स एनिमे, जिसको लेकर एक चीज कंफर्म हो चुकी है कि इस एनिमे के अंदर हम लोगों को 2 कंसेक्यूटिव कोर देखने मिलेंगे, मतलब यहाँ पे 24 एपिसोड्स हम लोगों को इस एनिमे के अंदर देखने मिलेंगे, जिसको नेटफ्लिक्स वाले 3 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे और इसको 6 महीने तक लगातार वो लोग स्ट्रीम करेंगे। जो चलो एक अच्छी न्यूज है कि एक अच्छा रोमांस एनिमे आ रहा है, तो इसको काफी लंबे टाइम तक रोमांस एनिमे फैंस और स्पोर्ट्स एनिमे फैंस होंगे वो इसको एंजॉय कर पाएंगे, इसलिए मैं तो इस एनिमे को जरूर देखूंगा। अब वैसे ब्लू बॉक्स एनिमे के फर्स्ट एपिसोड को लेकर हम लोगों को कुछ प्रीव्यू भी देखने मिले, लेकिन अगर रोमांस एनिमे को अगर हम लोग मेंशन कर ही रहे तो यहाँ पे हम लोग बात करें अपने क्लोवरवर्स स्टूडियो के बारे में, जो यहाँ पे काफी रोमांस एनिमे बनाने के लिए फेमस है। और यहाँ पे आप लोग पता नहीं तो बता दूं कि अपना क्लोवरवर्स का जो स्टूडियो है उसको स्टार्ट हुए अब 6 साल हो चुके हैं, जहाँ पे एक बात माननी पड़ेगी कि स्टूडियो ने बहुत कम टाइम में ही ऐसे ऐसे एनिमेस बना दिए जो यहाँ पे लोगों के फेवरेट होंगे। इसलिए क्लोवरवर्स का कौन सा एनिमे आप लोगों को सबसे ज्यादा पसंद है उसका नाम आप लोग कमेंट में जाके जरूर बता देना। और इसके अलावा ब्लू बॉक्स एनिमे के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया जो परसों से हम लोग को देखने मिलेगा, लेकिन अभी अक्टूबर के मंथ में कुछ और भी कमाल के एनिमेस आने वाले हैं। जैसे नेटफ्लिक्स के ऊपर एक और एनिमे आने वाला है जिसका नाम है द 7 डेडली सिंस 4 नाइट्स ऑफ द एपोकलिप्स, जिसके सीजन 2 को यहाँ पे 6 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स के ऊपर दिखाया जाएगा। जो अगर आप लोग देखने का प्लान कर रहे हो तो मैं बता दूं कि इसके फर्स्ट कोर के अंदर 12 एपिसोड्स होंगे। अब हालांकि यहाँ पे कुछ ऐसे एनिमे के बारे में बात करें जिसके अंदर हम लोगों को भरपूर एपिसोड देखने मिलेंगे, जैसे यहाँ पे रोरोइन किंशिन एनिमे के बारे में बात करें जिसके सीजन 2 के अंदर 2 कोर्स होंगे, जिसके अंदर हम लोगों को 23 एपिसोड्स देखने मिलेंगे। और इसके अलावा ये एनिमे भी परसों से स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अलावा शांग्रीला फ्रंटियर का जो सीजन 2 होने वाला है उसके अंदर भी हमें 2 कोर्स देखने मिलेंगे, और इसी के साथ इसके अंदर 25 एपिसोड्स होंगे, जो यहाँ पे आप लोग 13 अक्टूबर से देखना स्टार्ट करोगे तो प्रोबेबली ये वाला एनिमे नेक्स्ट ईयर मार्च या फिर अप्रैल के टाइम में एंड होगा, जो एक्चुअली में काफी सही है कि लोग इस एनिमे को लंबे टाइम तक एंजॉय करेंगे। लेकिन अब एनिमे अपडेट्स के अलावा अगर हम लोग बात करें डीमन स्लेयर एनिमे के बारे में, जिसको लेकर कोई ज्यादा बड़ा अपडेट तो नहीं है, बट डीमन स्लेयर को लेकर जापान के अंदर एक एग्जीबिशन इवेंट होगा, जहाँ पे ये एग्जीबिशन इवेंट डीमन स्लेयर के हास्टा ट्रेनिंग आर्क और इन्फिनिटी कैसल आर्क को प्रमोट करने के लिए किया गया है, इसलिए इन सब चीजों को साइड में रखे। और यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपने कुछ डब एनिमे अपडेट्स के बारे में। जैसे अगर आप लोग म्यूज इंडिया के ऊपर एनिमे देखना पसंद करते हो वो भी हिंदी डब के साथ, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज है, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम से लोग पूछ रहे थे कि मोसुकु टेंसाई का सीजन 2 का पार्ट 2 का हिंदी डब कब आएगा, तो इसका आंसर अब मेरे पास आ चुका है। और ये अच्छी न्यूज हमारे म्यूज इंडिया ने दी थी, जहाँ पे कल उन्होंने अनाउंस किया कि वो मोसुकु टेंसाई के सीजन 2 के हिंदी डब को अपने चैनल के ऊपर स्ट्रीम करेंगे। और इसका मतलब आज से मोसुकु टेंसाई सीजन 2 के जो हिंदी डब एपिसोड्स है वो आप लोगों को डेली बेसिस पर म्यूज इंडिया के यूट्यूब चैनल के ऊपर रात के 8:30 बजे से देखने मिलेंगे। और यहाँ पे आज आप लोगों को सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड दिखाया जाएगा। और जहाँ तक बात करें सीजन 2 के पार्ट 2 के बारे में, क्योंकि सीजन 2 का पार्ट 1 क्रंची रोल के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यहाँ पे पार्ट 2 के बारे में बात करें तो पार्ट 2 भी आप लोगों को इन्हीं के चैनल पर देखने मिलेगा। इसलिए अगर आप लोगों ने मोसुकु टेंसाई का सीजन 2 अभी तक हिंदी डब में नहीं देखा है तो आप लोग म्यूज इंडिया के ऊपर आज से इसको देखना स्टार्ट कर सकते हो। और इसके अलावा मैं हिंदी डब ऑडियंस को यही बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जिस तरीके से आप लोग अपने एनिमे की हिंदी डब का इंतजार करते हो उसी तरीके से आप लोग इंतजार किया करो, ना कि आप लोग कमेंट में जाके स्पैम करो। इसलिए स्पैम वगैरह करने से अच्छा ये रहेगा कि आप लोग बस इंतजार करो। हमेशा याद रखना इंतजार का फल मीठा होता है। इसलिए अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट और लास्ट अपडेट के बारे में, जो आता है हमारे सोनिए को लेकर। और सोनिए के बारे में आप लोगों को ये अपडेट पहले ही पता चल गया होगा, बट स्टिल अगर आप लोगों को नहीं पता तो यहाँ पे आप लोगों को याद ही होगा कि कुछ टाइम पहले मैंने नारुतो शिपुडेन के सपोर्ट के बारे में बात किया था, जहाँ पे मैंने आप लोग बताया था कि नारुतो शिपुडेन को कितनी ज्यादा व्यूअरशिप मिली है, जिसमें यहाँ पे एनिमे हंच को क्रेडिट जाता है, जिन्होंने अभी रिसेंटली में रोनोजॉय चक्रवर्ती जो सोनिए के प्रोग्रामिंग हेड है उनका इंटरव्यू लिया गया था। और इस इंटरव्यू के बारे में जो ज्यादा चीजें थी वो मैंने आप लोग बता दिया था, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आई है जिसको लेकर यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर बहुत ज्यादा बातें चल रही है। और वो चीज ये है कि सोनी वाले फ्यूचर में और भी एनिमे टाइटल्स को अपने चैनल के ऊपर लाने का प्लान कर रहे हैं। और सीरियसली आप लोग जैसे कि मैंने बताया था कि नारुतो सीरीज को बहुत बड़ी सक्सेस मिली है सोनी पे, इसलिए यहाँ पे सोनी ने डिसाइड किया है कि वो एनिमे कंटेंट के ऊपर भी फोकस करेंगे
करेंगे, जहाँ पे जो इनके डेमोग्राफिक व्यूअर्स होंगे जिसमें 12 से 18 साल की एज के लोग आते हैं, तो उन्हीं को देखते हुए ये शोनेन एनिमेस को कंटिन्यू करने का प्लान करेंगे। जहाँ पे रोनोजोई चक्रवर्ती सर ने मेंशन किया है यहाँ पे कुछ जो पोटेंशियल बॉर्डर जॉनरा होने वाले वो शोजो, रोमांस, साइंस फिक्शन, ड्रामा, फैंटेसी, इन टाइप के एनिमेस को इंडिया में लाने का ट्राई करेंगे। और एनिमे के अलावा भी सोनी ये वाले कुछ और भी चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे खुद के एनिमेटेड शोज। और इसके अलावा रोनोजोई चक्रवर्ती सर ने ये भी कहा है कि वो ज्यादातर उन शोज के ऊपर फोकस करेंगे जो यहाँ पे यंग चिल्ड्रन, टीन्स और यंग एडल्ट्स के ऊपर फोकस कर पाए। मतलब यहाँ पे वो उन शोज को लाने की कोशिश करेंगे जो इन एज ग्रुप को ज्यादा टारगेट करे। और ही था इनका बेसिकली पूरा इंटरव्यू, जहाँ पे इनके प्लान से सुनने के बाद अब जो एनिमे फैंस है वो कई बड़े बड़े एनिमे की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि सोनी को अटैक ऑन टाइटन लाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं ब्लीच लाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं वन पीस लाना चाहिए, या फिर ये भी छोड़ो कुछ लोग तो कहते हैं ओवरफ्लो या फिर हाई स्कूल DxD लाना चाहिए। अब हाँ, मजाक मस्ती को साइड में रखते हैं। यहाँ पे पहले अटैक ऑन टाइटन के बारे में बात करें जिसको लाना इम्पॉसिबल है। दूसरे एनिमे के बारे में बात करें जो आता है वन पीस और ब्लीच, जिसको दिखाने के यहाँ पे मैं सख्त खिलाफ हूँ। मतलब मैं जानता हूँ कि ये चीज मैंने जैसी बोली होगी वैसे ही आप सुन के नाराज हो गए होंगे, लेकिन देखो सोनी वालों ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि वो उस टाइप के एनिमेस को लाने का ज्यादा ट्राई करेंगे जो यहाँ पे सभी एज ग्रुप को टारगेट कर पाए। और मेरे हिसाब से वन पीस और ब्लीच वैसा एनिमे नहीं है जैसा आप लोग सोचते हो, क्योंकि काफी सारे लोग सोचते हैं कि वन पीस और ब्लीच नारुतो के साथ बिग 3 के अंदर है, तो यहाँ पे ये एनिमे बहुत ज्यादा कमाल का होगा, नारुतो से बेटर होगा। जो हाँ, मैं मानता हूँ कि ये दोनों एनिमेस नारुतो से बेहतर हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये एनिमे आप लोगों को पसंद ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन है कि सोनी वाले यहाँ पे सभी एज ग्रुप को टारगेट करेंगे। और मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई बच्चा वन पीस और ब्लीच तो देखेगा नहीं। और इसके अलावा जो न्यू जेन एनिमे फैंस है वो लोग यहाँ पे उस एनिमे को ज्यादा देखना पसंद करते हैं जिसकी शुरुआत का एपिसोड इंटरेस्टिंग हो, और अगर शुरुआत के एपिसोड में इंटरेस्ट आ जाए तो ही लोग उस एनिमे को कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो लोग उस एनिमे को ज्यादा ड्रॉप कर देते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है अपना फ्रेरेंट बियॉन्ड जर्नीज एंड, जिसको रेटिंग इतनी अच्छी मिली है कि ये माई एनिमे लिस्ट के ऊपर नंबर 1 एनिमे है। बट स्टिल यहाँ पे बहुत सारे इंडियन एनिमे फैंस इस एनिमे को ड्रॉप कर देते हैं, और इसका रीजन वो लोग क्या देंगे कि इसके स्टार्टिंग के एपिसोड बहुत ज्यादा बोरिंग है, और इसीलिए लोग जो है वो इस एनिमे को ड्रॉप कर देते हैं। और एग्जैक्टली मेरा भी सेम रीजन यही है वन पीस और ब्लीच को लेकर, क्योंकि यहाँ पे वन पीस और ब्लीच फैंस आप लोग बुरा मत मानना, यहाँ पे मैं भी इन दोनों एनिमेस का बहुत बड़ा फैन हूँ। बट यहाँ पे इस बात से हम लोग डिसएग्री नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे नारुतो की स्टार्टिंग ब्लीच और वन पीस से बेटर है, क्योंकि अगर आप लोग नारुतो एनिमे देखोगे तो नारुतो एनिमे यहाँ पे सभी एज ग्रुप को टारगेट करेगा, स्पेशली किड्स ऑडियंस को ज्यादा टारगेट करेगा। इवन बिग 3 के अंदर लोग नारुतो को सबसे ज्यादा इसीलिए देखते हैं क्योंकि यहाँ पे नारुतो के स्टार्टिंग एपिसोड अच्छे हैं, और यहाँ पे स्टार्टिंग के एपिसोड अच्छे हुए तो यहाँ पे लोग उस एनिमे को पूरा देखेंगे ही। और जहाँ तक बात करें ब्लीच और वन पीस के बारे में, तो इनके स्टार्टिंग एपिसोड इतने ज्यादा बोरिंग है कि यहाँ पे लोग इन एनिमेस को ड्रॉप कर देते हैं। स्पेशली वन पीस के बारे में बात करें तो वन पीस का नाम पहले ही खराब है पेसिंग की वजह से, और ऊपर से वन पीस की ओल्ड एनिमेशन देखकर ही लोग जो है वो यहाँ पे वन पीस देखने का मूड नहीं बना पाते हैं, और इसीलिए बहुत सारे लोग, इवन मैं खुद भी वन पीस को 2 बार ड्रॉप कर चुका हूँ। और इसी के साथ जहाँ तक बात करें ब्लीच एनिमे के बारे में, जिसको लेकर कम्युनिटी में लोग इतना ज्यादा बात करें कि यहाँ पे ब्लीच एनिमे को हिंदी डब लाना चाहिए सोनी को, तो यहाँ पे सच कहूँ तो आप लोगों को सोच समझ के कुछ बोलना चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि जो लोग इसकी हिंदी डब की डिमांड करें उन लोगों ने आज तक ब्लीच को देखा ही नहीं है, और जब इसका हिंदी डब आ जाएगा तब यहाँ पे लोग जो है वो इस एनिमे को देखेंगे नहीं, क्योंकि इस एनिमे का स्टार्टिंग इतना वाहियात है। और यहाँ पे जितने भी हिंदी डब एनिमे फैंस हैं, आप लोगों को पता है ब्लीच एनिमे को दुनिया में कौन सा टाइटल मिला है, द मोस्ट ड्रॉप एनिमे का। और इसका मतलब ये कि ब्लीच एनिमे को दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों ने ड्रॉप किया है, और इसका मेन रीजन हो सकता है इसके स्टार्टिंग एपिसोड जो यहाँ पे ज्यादा खास नहीं है, और ऊपर से इसके अंदर जो फिलर्स भर भर के डाले गए, और इसी वजह से ब्लीच एनिमे की जो स्टार्टिंग थी वो इतनी बेकार हो गई थी कि जो अपने कुबो सिन से थे वो यहाँ पे खुद ओरिजिनल ब्लीच को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते। और इसीलिए यहाँ पे जितने भी लोग ब्लीच एनिमे की हिंदी डब की डिमांड करते हैं, मैं उनको यही बताना चाहूंगा कि ब्लीच एनिमे वैसा नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हो। यहाँ पे ब्लीच एनिमे को लेकर रियलिटी बताऊं, यहाँ पे जब से 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर आर्क आया है तब से यहाँ पे ब्लीच एनिमे को लेकर लोग बातें कर रहे हैं, नहीं तो 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर से पहले ब्लीच एनिमे के बारे में कोई मेंशन भी नहीं करता था। और एग्जैक्टली यही रीजन है जिसकी वजह से वन पीस और ब्लीच फैंस यहाँ पे अपने एनिमे का रीमेक चाहते हैं। और सच कहूँ तो अगर सोनी वाले नारुतो की जगह अगर वन पीस और ब्लीच को दिखाते तो मेरे हिसाब से सोनी का चैनल जो आज इतना ज्यादा फेमस हुआ है वो शायद इतना ज्यादा फेमस नहीं हो पाता इन एनिमेस की वजह से। इसलिए मेरे हिसाब से आप लोगों को सोनी से कुछ उन एनिमेस की डिमांड करनी चाहिए जो एक्चुअली में लोग देखना पसंद करें, ताकि सोनी का भी कुछ फायदा हो ना कि नुकसान, क्योंकि इंडियन एनिमे फैंस अभी भी वैसे नहीं बने कि कोई भी एनिमे देख ले। इसलिए ऐसे एनिमे को दिखाना चाहिए जिसके स्टार्टिंग के एपिसोड को देखने के बाद ही लोगों को इंटरेस्ट आने लगे। और सच कहूँ तो यहाँ पे जितने भी लोग अभी नारुतो सीरीज देख रहे हैं सोनी के ऊपर, वो लोग यहाँ पे नारुतो सीरीज को खत्म होने के बाद नारुतो जैसा ही एनिमे देखना पसंद करेंगे। इसलिए मेरे हिसाब से जो न्यू जेन एनिमे फैंस हैं उनके ऊपर स्पेशली ध्यान रखते हुए ब्लैक क्लोवर एनिमे को लाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मैं ये चीज तो भूल ही गया कि सोनी के ऊपर जितने भी लोग अभी नारुतो देख रहे हैं वो लोग नारुतो देखने के बाद बोरुटो सीरीज की डिमांड करेंगे, क्योंकि नारुतो का जो स्टोरी का कंटिन्यूशन होगा वो बोरुटो सीरीज से होगा। इसलिए ऑब्वियस बात है कि बोरुटो एनिमे जैसा भी हो लेकिन लोग बोरुटो एनिमे देखने का ट्राई करेंगे। सो मेरे हिसाब से सोनी को ब्लैक क्लोवर या फिर बोरुटो एनिमे के ऊपर फोकस करना चाहिए। और इससे बड़ी भी चीज ये है कि यहाँ पे इतने सारे एनिमेस के ऊपर बात करने का क्या फायदा जब सोनी वाले अभी कोई एनिमे दिखाएंगे ही नहीं। और सीरियसली कहूँ तो यहाँ पे सोनी वाले एक टाइम पर बस एक ही एनिमे दिखाते हैं,
यहाँ पे जब तक वो लोग शिबुडेन एनीमे नहीं दिखा देते तब तक वो कोई और एनीमे दिखाएंगे भी नहीं। और एक बात बोलूँ तो यहाँ पे शिबुडेन को खत्म होने में ही 2 साल लग जाएंगे, मतलब हो सकता है कि 2026 तक नारुतो शिबुडेन खत्म हो। इसलिए मेरे हिसाब से आपको इन एनीमे के बारे में सोचने से पहले शिबुडेन को खत्म होने का इंतजार करना चाहिए। इसलिए फिलहाल के लिए आप लोग शिबुडेन एंजॉय करो। अब फ्यूचर में सोनी वाले किस तरीके के एनीमे लेकर आएंगे वो तो आप फ्यूचर में ही पता चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे चाहूंगा कि वो ब्लैक क्लोवर एनीमे के ऊपर फोकस करें। और इसी के अलावा आप लोगों का क्या ओपिनियन है वो भी आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बता देना। और इसी के साथ ही मैं आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो जाकर इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही में चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। और अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।